हमागड़ी मेरा नाम प्रेम सिंह है। आज हम आपको राजपूताना से एक क्यूजिन जो लेके आए हैं। तो उसमें जो पुराने टाइम में हंटिंग क्यूजिन का जो पार्ट हुआ करता था, राजपूतों में हंटिंग का बहुत शौक होता था। तो उसमें जो वाइल्ड बोर का हंटिंग होता था, तो उसकी जो बेली जैसे होती थी, तो उसी की एक रेसिपी लेके आए हैं। सांठ सुअर की बेली को जो सांठ बोलते हैं, तो सांठ के जैसे बहुत सारे प्रिपरेशन होते थे। करी भी बनती थी, कबाब भी बनते थे, और डाइसेस में भी आप बना के या पिकल या प्रिजर्व कर सकते थे। तो मैं आज जो रेसिपी लेके आया हूँ, आपको एक यूनिक तरीके से जो तरीका है जिससे बना रहे हैं, जिससे पूरी बेली जो हाफ पार्ट ऑफ बेली यानी कि पॉर्क की होती, तो वो बना रही है। लेकिन ये हंटिंग मीट नहीं है, ये जो फार्म वाला पॉर्क है और जिसके द्वारा हम बनाएंगे। तो यूनिक रेसिपी है मेरे द्वारा, प्रेम सिंह राठौड़ और रालू रेसिपी। तो सबसे पहले हमने जो पोर्क को मैरिनेट कर लिया है, उसके बाद हमने इसको मैरिनेट एटलीस्ट ओवरनाइट किया, फिर उसको आपने तवे पे शेयर किया। तो आप ये रेसिपी जो आगे प्रोसेस है वो देखेंगे तो आपको पसंद आएगी जरूर। इसका जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले हमने जो ये पोर्क बेली यानी कि सांठ है, सांठ बोलते हैं राजस्थानी में। तो इंग्रेडिएंट जो मैं बता दिया हूँ, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, धनिया, चिली फ्लेक्स। तो ये पोर्क बेली है जो हमने ले ली। तो हमने इसको एक स्किन वाली साइड नीचे रखी है और बाकी ऊपर है। तो इसको हम एक साइड से, जैसे आप कांटे या किसी चाकू से ऐसे वो छेद करते हैं जिससे इसमें मसाले और नमक इसके अंदर चला जाए। दूसरी साइड जैसे गिरेगा नहीं, तो एक साइड से ही इसको ज़्यादा मसाले लगाने। तो इसकी साइड, एक साइड चमड़ी है तो उसकी चमड़ी में फैट बहुत होता है और मोटी होती है, तो हमने दूसरी साइड इसके छेद नहीं करना है। फिर हमें इसको किसी ट्रे में ले लेना। ये हमने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो अप्लाई कर दिया, वो दोनों तरफ करना है जिससे टेंडराइजिंग में हेल्प करेगा। चारों तरफ अप्लाई कर देना, जिससे हल्का सा नींबू और नमक डाल के, यानी कि 2 या 3 नींबू डाल के, जिससे ये अंदर तक उसका स्वाद चला जाए। फिर इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप रोगन भी बना सकते हो, लेकिन मैंने ये कच्चा सरसों का तेल डाला है। फिर हमें इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालना है। तीखा आप जितना खाते हो, तो ये हंटिंग कुजिन का पार्ट है तो इसको थोड़ा तीखा ज़्यादा रखते थे। फिर इसमें थोड़ा और नमक ऐड करेंगे और दोनों तरफ मसाला लगा के प्रॉपरली रख देंगे, जिससे इसके बाद हमने इसमें कूटी हुई मिर्च डालनी है, सूखी। तो और चारों तरफ अप्लाई कर लेनी है। फिर इसमें हमने कूटी हुई जैसे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और मोटा धनिया, जो कि धनिया की स्टेम्स होगी, वो डाल के इसको चारों तरफ से रब करके मिला लेना। तो इसको प्रॉपरली जो मसाला है वो इसी में रहेगा और इसको हमसे कम से कम 12 घंटे तक इसको मैरिनेट करके रखना है, जिससे ये जब आप पकाओगे तो इसमें मांस में इसका स्वाद पूरा रहेगा। तो अगले दिन हमने जो इसका मसाला बनाने के लिए लगन ले लिए, जिसमें सरसों का तेल, हम जैसे खड़ा मसाला आप डाल सकते हो, मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मसाले जो कि हंटिंग कुजिन के पार्ट नहीं हुआ करते थे इतना, तो बेसिक स्पाइसेस के साथ ही बना सकते हैं। तो साबुत लाल मिर्च और प्याज। पुराने टाइम में प्याज का भी इतना जो अवेलेबल होता तो करते थे, बाकी नहीं करते थे। तो ये हम तो जो मॉडर्न तरीके से थोड़ा बना रहे हैं, तो इसमें प्याज ऐड कर दिया। तो देखिए प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और इसमें हमने गार्लिक डालना है, जिंजर और ग्रीन चिली। तो ये डाल के थोड़ा भूनना है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा मसाला भून चुका है। उसके बाद हमने हल्का सा सॉल्ट डालना है, हल्दी, कि प्याज आने के बाद मसाला लाल मिर्च का डालेंगे हम। तो ये जब हमारे प्याज पूरे हो जाएंगे, देखिए ऑलमोस्ट हो चुके हैं। कच्चा प्याज रहेगा तो आपका ग्रेवी सही नहीं बनेगी। इसके बाद तो ये हमारा ऑलमोस्ट होना है। ये देखिए प्याज हो गया। धीमी आंच पे पकाएंगे, अगर जल्दी पकाएंगे तो आपका जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपकी करी का जो टेस्ट है वो बदल सकता है।
तो इसके बाद हम इसमें जो हमने बाई साइड जैसे चिल्ली का पाउडर पेस्ट बना रखा है पानी के साथ, वो डालेंगे। रेड चिल्ली का आप कोई सी भी लोकल जो मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें मथानिया का पेस्ट यूज़ किया है। और बाई साइड जैसे हमने पोर्क बेली जो सांठ बोलते हैं, इधर बाई साइड ग्रेवी बन रही है और तवे पे इसको हम सेकेंगे, जिससे मांस का जो एक ग्रिल होने का प्रोसेस है या सौते होने का, तो वो चमड़ी की साइड से नीचे की साइड हमने तवे पे डाला है। ये पूरी 5 किलो की पोर्क बेली है, जैसे सांठ है। और जो इसका मैरिनेट वाला मसाला है, वो जो हमारा मसाला बन रहा है उसमें डाल देंगे। तो ये तीखा रहेगा, थोड़ा स्पाइसी है, राजपूताना की कुजीन है। तो एक साइड जैसे ये हो गया तो हम इसको दूसरी साइड से टर्न करेंगे। तो एक साइड जैसे ये ग्रिल मार्क आ गया और चमड़ी श्रिंक हो गई। तो जब आप पकाएंगे तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें दोनों साइड से। और पकाने के बाद अगर आप उसमें डालते हो तो आपको जैसे लगन में छोटी चीज़ें भून जाती है, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ पकाने के लिए हमें तवे का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो ये एक कुकिंग का एक यूनिक प्रोसेस है। जब ये जैसे दोनों साइड होगी तो इसके बाद हम इसको टर्न करके लिफ्ट करके उस करी में जो हमने बना रखी है उसमें डालेंगे। तो ये हमने पूरी बेली यानी कि सांठ सूअर की वो उसमें डाल दी है और पकाएंगे। बाई साइड जैसे ये देखिए, हमें धीमी आंच पे इसको पकाना है और फिर इसको दम पे पकाना है। जैसे आप खुले पकाओगे तो बड़ा पीस है, पकने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसको हम कम से कम 45 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे। मैरिनेट है तो वो थोड़ा पकने में, तो ये ऑलमोस्ट देखा हमने खोला है, उसके बाद ये सांठ पूरी बन के और तैयार हो चुकी है। थोड़ी श्रिंक हो जाती है, जैसे पकने के बाद थोड़ी छोटी बढ़ जाती है और मोटा हो जाता है। तो ये इसका 1-2 इंच का फ़र्क आ जाता है मटन इसका मांस में। तो ये बाई साइड जैसे हमारी करी भी बन के तैयार हो चुकी है। ये होटल स्टाइल से बना, इसके छोटे पीस बना के भी डाल के काट के पका सकते। आई थिंक आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी मेरे द्वारा प्रेम सिंह राठौड़ और रावली रसोई यूनिक रेसिपी जो कि राजपूताना के हंटिंग कुजिन का पार्ट थी, जो मेरे द्वारा प्रेम सिंह राठौड़ जो कि मॉडर्न तरीके से बनाई है, जो कि पूरी पोर्क बेली के जो बनाई है। यूनिक रेसिपी है, सिंपल रेसिपी, आप होटल रेस्टोरेंट में भी बना सकते हैं और घर पे बना सकते हैं। अगर आप बाद में जैसे उस प्रोसेस में आप डाइस या कट करके भी बना सकते हो, तो मैंने होटल के हिसाब से बनाई। हम इसको बाद में डाइस करके फिर सर्व करेंगे, जो कि इंडिविजुअल पोर्शन मॉडर्न प्लेटिंग के साथ। तो आप भी अगर बनाना चाहें तो अगर पहले तरीका सेम, प्रोसेस सेम है और पका सकते हैं और अपने घर पे सर्व कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे यूनिक रेसिपी के लिए रावली रसोई को फॉलो करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग रावली रसोई राजपूताना कुजिन बाय प्रेम सिंह राठौड़।